क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ का कार्ड नंबर 26। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है यौन उत्पीड़न, जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन का वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो कार्य करने जाती हैं या फिर जो जिस तरीके से भी हो, वो संगठित क्षेत्र में भी हो सकता है, असंगठित क्षेत्र में भी हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर आप लोग को एग्जांपल बताऊं तो जैसे डोमेस्टिक हेल्प और जो मेड घर पे आती हैं वो भी इंक्लूडेड होता है इसमें वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कंपनियां हैं जो वहीं पे तक लागू है। आपका जो जो मतलब आपका जो कंपनियां एंटरप्राइज है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे तो आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। और उसके अलावा आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसमें कोई भी महिला जो कार्य पे उसको लगता है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, चाहे फिजिकल रूप से या मेंटल रूप से या किसी भी तरीके से, तो उसको वो जाके वहाँ पे कंप्लेंट लिखवा सकती है आपका। और ऐसी भी जगह पे मान लीजिए किसी कोई महिला जो है आपके 10 से ज़्यादा जो है वर्किंग प्लेस पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आईसीसी बनी भी हुई है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जगह उसको लोकल कंप्लेंट कमेटी में जाना चाहिए, तो वो वहाँ पे भी जा सकती है। ठीक, और इसमें जो गलत फ्रिवलेस जो शिकायतें होती हैं उन पे जो है एक्शन लेने का भी प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ भी जो है गलत आरोप लगा के बच सकती हैं। तो उनका लिए, हालांकि उनके लिए ये सहूलियत तो है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़ायदा उठाने के चक्कर में महिलाएं करती हैं काम, तो उससे बचाव है। ठीक, तो इसी के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी इसमें दे रखी है। देखिए, बैकग्राउंड जो है पहले क्या था कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी न्यायपालिका का सब सर्वोच्च कोर्ट है, उसने जो है कोई लॉ नहीं था वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट अगर वीमेन का हो रहा है उससे संबंधित। तो न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में जजमेंट दिया और एक विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी। ठीक, और कहा था जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही है तब तक जो है ये वाली जो है कोई सेक्सुअल हरेसमेंट अगर वुमेन का हो रहा है तो इन्हीं में जो गाइडलाइंस दी गई उसके अनुसार जो है कार्य होगा। ठीक, तो ये वाली बात थी, और जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जो जजमेंट देते हैं उसको लॉ की तरह ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें यहाँ पे डेफिनीशन जो दी गई है वो ये है कि जो भी एक पीड़ित महिला है वो किसी भी एज की हो, कहीं पर भी एम्प्लॉयड हो, ठीक, या फिर ना एम्प्लॉयड हो, और उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो वो जो है इस वाले एक्ट जो कि 2013 में पास हुआ है, फाइनली सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ठीक, रोकथाम निषेध और निवारण, तो उसके अंतर्गत जाके जो है अपना इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक, या फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी में जाके शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 90 दिन का समय होता है। ठीक, देखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है ये कोई भी अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली किया गया हो और बाई इम्प्लीकेशन, मतलब किसी और से। अरे, इसमें कई सारी चीज़ें उसमें दे रखी थी, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे पोर्नोग्राफी दिखा देना, उल्टे सीधे कमेंट करना, जो है फालतू चीज़ें करना, कभी इधर छू लेना, कभी बेकार मतलब बातें हैं इसमें, तो आप वो देख सकते हो उसमें। ठीक, और इसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है और 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर, और ये कंपलसरी नहीं है कि विक्टिम को मतलब कंप्लेंट लिख कर ही देनी हो, वो खुद या फिर उसका कोई भी परिजन या फिर जो भी उसका मतलब रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, वो जाकर भी कंप्लेंट कर सकता है। और इसमें जो भी आइडेंटिटी होगी, ठीक, आपकी चाहे महिला की पहचान, प्रतिवादी, गवाह, पूछताछ, इन सबको जो है सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, कोई मतलब जब तक जरूरत ना हो। ठीक, और मतलब ये वाली चीज़ है कि आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास आप गए, आपने जो है अपनी वो लिखवा दी कंप्लेंट, ठीक, या फिर बता दिया उनको, तो ये दो काम कर सकता है। या तो ये क्या करेगा कि सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 509 के अंतर्गत जो है पुलिस के पास भेज देगा केस को। ठीक, आज भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड जो है उसके अंतर्गत पुलिस को शिकायत का अग्रसित कर सकता है। यह धारा क्या बताती है कि भैया महिला की विनय का अपमान करने के लिए शब्द, हाव भाव या कृत्य से संबंधित जिससे जुर्माने के साथ जेल से अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक, या तो ये कर देगा या फिर, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, जो वीमेन है वो आपका जो कंप्लेंट कर सकती है जब भी इंसिडेंट हुआ उससे लेकर, आज जैसे मान लीजिए हुआ तो अभी से लेकर 90 दिन के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर जो है इसको कंप्लीट करनी होती है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, आईसीसी चाहे तो ये वाली लिमिट को बढ़ा भी सकती है। ठीक,
तो इसलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें मैं इसमें नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, और इसमें देखिए यहाँ पर यह है कि जब भी कंप्लेंट आई उससे 90 दिन के भीतर जो है आईसीसी को, एक तो ये था कि पुलिस के पास भेज दे 509 के अंतर्गत, दूसरा ये कि खुद इंक्वायरी करे 90 दिन के अंतर्गत जो है वो निकाले भैया निष्कर्ष कि क्या वाकई में ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। और जब ये इंक्वायरी करता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तब ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। ठीक, तो मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ठीक, अर्ध न्यायिक जो है निकाय भी है, ध्यान रखें ना। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, जो पूरी तरीके से न्यायिक संस्था तो नहीं है, निकाय तो नहीं है, लेकिन कुछ लॉ को जो है इंटरप्रेट कर रही है। जैसे कि ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसको वो कर रही है, लागू करवा रही है, इंटरप्रेट कर रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस वाले एक्ट को। ठीक, इसमें किस सिविल कोर्ट की जो इनकी पावर के बराबर पावर होगी वो किसमें होगी कि शपथ पर समनिंग और एग्जामिनिंग एनी पर्सन ऑन ओथ, मतलब शपथ पर किसी व्यक्ति को बुलाना और जांचना, दस्तावेज की खोज करना और उत्पादन की आवश्यकता करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें रिलेटेड जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ 2020 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अच्छा, आप लोग से फिर से वही क्वेश्चन है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आप लोग को बताना है यहाँ पर। ठीक, आप लोग के लिए ऑप्शंस यहाँ पे आप बताइए इसको, सिंपल सी बात है। तो और आगे आप लोग के लिए ये बताना चाहता हूँ मैं कि ईपीएफओ 2020 का हमारा जो है कंप्लीट प्लेयर ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज़ पूरी मिल जाती है। टेस्ट सीरीज़ में सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, और का वीकली टेस्ट भी है, और साथ ही साथ जो है कोई कई सारे एमसीक्यूज मिलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। पूरा स्टडी मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा, कुछ भी और आपको इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होगा, जिसमें कि आपको 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस पूरा कराया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ईपीएफओ कार्ड 26 का। तब तक आगे जब आएगा ईपीएफओ कार्ड 27, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।